हाय दोस्तों, इस वीडियो को देख रहे छोटे बड़े सभी प्रेक्षकों को हमारी तरफ से एक विज्ञप्ति है। ये सिर्फ एक कहानी मात्र है। इसमें दिखाए जाने वाले या बताए जाने वाले सभी भूत मंत्र तंत्र कपोल कल्पित है। हमारे निज जीवन में भूत होते हैं, इस बात की पुष्टि करना हमारा उद्देश्य नहीं है। दामू, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। यह तुम्हारा आखिरी मौका है। सोचो, यदि इस बार असफल हो गए तो भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकते, समझे? समझ गया गुरुदेव। इस बार मेरी भूख प्यास यहाँ तक कि सांस का भी उपयोग संयम से करके सफलता प्राप्त करूँगा। यदि आपका आशीर्वाद रहा तो मैं अवश्य सफल होकर वापस लौटूंगा। मैं चलता हूँ स्वामी। इतना कहकर निकल ही रहा था कि वहाँ मंत्र वाली काकी आकर निशाचर गुरुदेव कैसे हैं? बेताल पहाड़ियों से आते आते सोचा आपसे। ये मेरा शिष्य दामू है। दामू, ये मंत्र वाली काकी है। ओह ताई, मैंने आपकी और आपकी महानता के बारे में कई कहानियां सुनी हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आप मेरे सामने आई, अब मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही होगा। मैं चलता हूँ ताई। ऐसा कहकर दामू चला गया। निशाचर, ये आदमी कौन है? वो मुझसे उम्र में बड़ा है। वो मुझे ताई कहकर बुला रहा है। वो 25 साल का है मंगा ताई। हाँ, वो 120 साल के आदमी जैसा दिखता है। सिर्फ 25 साल है। वो अब तक गुप्त जीवन जी रहा है। समय आने पर मैं तुमको उसके बारे में बताऊंगा। इस तरह कुशल समाचार की बातें करने के बाद मंत्र वाली काकी वहां से महुआ चली गई। एक समय बाद एक दिन सोमपुरा नामक गांव का एक लड़का भागता हुआ मंत्र वाली काकी के पास आकर, काकी, तुम्हें मेरे पिता को बचाना होगा। मेरे मित्र ने आपके बारे में बताया तो बहुत दूर से आपकी तलाश में आया। हुआ क्या रे लड़के? पिता को भूत ने आवाहन कर लिया है। मंत्र तंत्र काम नहीं कर रहा। ठीक है, चलो तुम्हारे गांव। उस बच्चे के साथ सोमपुरा के लिए निकल जाती है। गांव के सरहदी रास्ते में जाते समय उन तालियों की आवाज सुनकर लड़का पीछे मुड़ने ही वाला था कि पीछे मत मुड़ो, अपना सिर सीधा करके चलो। किसी भी हालत में पीछे मुड़कर मत देखना, चलो। इस तरह दोनों अंधेरे में चलते हुए घर पहुंचकर देखने पर भीम पर सिर नीचे उल्टा लटक रहा है। राक्षसी के जैसे नुकीले दांत, अंगार की तरह जलती हुई आंखों से भयंकर व्यक्ति को देखकर काकी जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगी। गाब्रा जमान जो। काकी अपने मंत्र शक्ति से भूतग्रस्त व्यक्ति को नीचे उतारती है। तुरंत जाकर पीतल के लोटे में पानी ले आओ और उसमें कोयला डाल दो। ये एक महिला भूत है। पुरुष के आह्वान करके खून चूस कर मार डालती है। इसका अंत नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे बंदी बनाया जा सकता है। कोयले से भरे पीतल के बर्तन में पानी डालकर मंत्र का जाप करने पर बर्तन से आग की लपटें निकलती है। बोलो प्रिला हिंगेली, हलक बिलक, तंत्र बंत्र जंतर तंत्र, जल का जराजा। पानी से भीगे हुए कोयले जल रहे थे तो सभी लोग आश्चर्य से देख रहे हैं। उस बर्तन से निकलने वाला धुआं भूत अविष्ट व्यक्ति पर छा जाता है। वो उड़कर आता है और बर्तन में पैर डालकर बंदी बन जाता है। उस व्यक्ति के अंदर की प्रेतात्मा धुएं की तरह बाहर निकली और बोतल में समा गई। मंत्र वाली काकी ने ढक्कन बंद करके आत्मा को बंदी बना लिया। ग्राम प्रधान जो ये सब देख रहा था, मंत्र वाली काकी की शक्ति को देखकर आश्चर्यचकित होकर, वाह वाह, आपकी शक्ति अद्भुत है काकी। पिछले 5 सालों से हमारे गांव के 50 से ज्यादा लोगों की भूत के आवाहन करने से मौत हो चुकी है।
कई सिद्ध और ओझा आए लेकिन नहीं बचा सके। आपने बचाया है। हमारे गांव को भूत की पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए हम सभी सदैव आपके ऋणी रहेंगे काकी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके गांव की समस्या कहाँ है, हमें जानने की जरूरत है, नहीं तो हम समस्या का पूर्ण समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे। हमें इसके लिए क्या करना होगा काकी? दीप दिग्बंधना। मंत्र वाली काकी अंधेरा होने के बाद प्रत्येक घर से एक व्यक्ति द्वारा लाया गया जलाया हुआ मशाले गांव के चारों ओर सरहद पर दफना देती है। गांव में प्रवेश मार्ग पर अग्नि ज्वाला के स्तंभ लगाकर और गांव के बीच में कपाल रंगोली बनाकर काकी बैठ जाती है। हर कोई जैसा कि मैंने आपको दिखाया है रक्षा रंगोली को अपने घर के दरवाजे के ऊपर जरूर बनाएं। मैं प्रेतात्मा को छोड़ने वाली हूँ। अरे वो लड़के, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। जब तक मेरी जादू की छड़ी है तुम्हें कुछ नहीं होगा, डरो मत। इतना कहते ही गांव वाले भागकर घरों में चले गए और दरवाजे बंद कर लिए। एकाएक सन्नाटा छा गया। लड़का काकी द्वारा दी गई जादू की छड़ी कंधे पर रखकर पूरे गांव में घूमते हुए डमरू बजाते हुए घूम रहा है। सब लोग दरवाजे बंद कर लो, सुरक्षित रहो, सुरक्षित रहो। वो हर घर की जांच करके सभी के दरवाजे बंद कर लेने के बाद काकी के पास आकर, हर घर पर रक्षा रंगोली है काकी और सभी ने दरवाजे बंद कर लिए है काकी। ठीक है, फिर मेरे पास ही खड़े रहो। गाबरा जामन गाबरा जमांजू। इस तरह मंत्र पढ़कर बोतल का ढक्कन खोलते ही उसमें से प्रेतात्मा बच निकलकर किसी न किसी को आवाहन करने के लिए हर घर में जाकर दरवाजा खटखटा रही है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा है। आज रात जो कोई भी बुलाए जवाब मत देना, दरवाजा मत खोलना। अगर दरवाजा खोला तो आप स्वयं इस प्रेतात्मा को अपने घर में आमंत्रित करोगे। प्रेतात्मा ने बहुत दरवाजा खटखटाने पर भी कोई दरवाजा खोले बिना चादर ओढ़कर सोए रहते हैं। प्रेतात्मा गांव से भागने की कोशिश कर रही है, लेकिन ज्वाला मशालों के पार नहीं जा पा रही है। वो इधर उधर घूम रही है गांव के किसी कोने में छिपने के लिए, लेकिन काकी का मंत्र पूरे गांव में गूंज रहा है। उस मंत्र के प्रभाव के कारण गांव में नहीं रह पा रही है। गांव के चारों ओर दीपों की आवली होने के कारण कहीं नहीं जा पा रही है। कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए सरहद के रास्ते ज्वाला स्तंभों को पार करके जा रही थी। काकी मंत्र का जाप करते हुए उसके पीछे पीछे चल रही थी। प्रेतात्मा सरहद पार कर सड़क के बगल में स्थित खंडहर टूटी दीवारों वाले घर में चली गई। ओ, तो ये है तुम्हारी असली जगह? तो यहाँ से गांव में आई हो, इसका मतलब समस्या यही है। जैसे ही काकी टूटी दीवारों वाले घर में गई, कई प्रेतात्माएं उड़ गई। तीनों प्रेतात्माओं को बोतल में बंद करके उन्हें सरहदी इलाके में दफनाते समय वे तीनों भूत काकी के सामने गिड़गिड़ाने लगे। हमें छोड़ दो, हम फिर कभी इस ओर नहीं आएंगे। हालांकि उस गर्भका को छोड़कर हमें पकड़ने का क्या फायदा? गर्भका? हर कोई घर नहीं है, लमासी मंडप है। उस रेत के हर कण में खतरा है। उसका विनाश सिर्फ उसकी स्थापना करने वाला ही कर सकता है। अगर कोई उस मंडप की ईंटें हिलाता है तो वो मर जाता है, सावधान। विस्तार से गर्भका प्रेत के बारे में बताकर उन्हें छोड़ देने की विनती की। ठीक है, छोड़ दूंगी। उस गर्भका को कैसे बंदी बनाया जा सकता है, कैसे ढूंढा जा सकता है? जब तक मनुष्य को आवाहन नहीं कर लेता उसका पता नहीं चलता। वो केवल गर्भवती मनुष्य को ही आवाहन कर सकता है, जिसका अर्थ है कि वो उस मनुष्य के गर्भ में भ्रूण में जीवित रहता है। जब भ्रूण पैदा हो जाता है और वयस्क हो जाता है, तब 21वें साल में गर्भका पूर्ण परिपक्वता तक पहुंच जाता है। तब तक गर्भका को भी नहीं पता होता कि उसने किसी मनुष्य को आवाहन किया है। यदि इस घर को तोड़ा गया या कोई भी ईंट हिलाया गया तो पूरे गांव को प्रेतात्मा का श्राप लगेगा। ऐसा कहकर जैसे ही बोतल का ढक्कन खोले गए, तीनों पिशाच फुर से उड़ गए।
अगले दिन सरहदी इलाके में उस खंडहर टूटे हुए घर की दीवार पर खतरा लिख दिया गया। यदि इस घर को तोड़ा गया या एक भी ईंट हिलाया गया तो पूरे गांव को प्रेतात्मा का श्राप लगेगा, क्योंकि इस घर का मालिक कोई साधारण आदमी नहीं है, वो गधे के पेट से पैदा हुआ बदसूरत गर्भका है। अब कोई भी इस खंडहर घर में प्रवेश नहीं करेगा काकी। तो अब क्या हमारे गांव में भूत की पीड़ा समाप्त हो गई? आपके गांव पर आई मुसीबत अभी के लिए समाप्त हो गई है, लेकिन आपके गांव के इस रास्ते पर ही वास्तविक खतरा है। इस गांव का सरहदी सड़क भूतों का सड़क है। हाँ, भूतिया सरहद। अब क्या करे काकी? चारों ओर पहाड़ियाँ, हमारे पास यही एकमात्र आसान रास्ता है। कोई बात नहीं, सीमा के नियमों का पालन करना काफी है। ये सुनिश्चित करे कि ज्वाला स्तंभ गांव के चारों ओर मशाले हमेशा जलती रहे। इसके अलावा सरहद में ग्राम देवता की शक्ति मंडप का निर्माण करे। मैं फिर 2 सप्ताह में आपके गांव आऊंगी। इतना कहकर काकी महुआ चली गई। बेताल रंगोली बनाकर गर्भका को आवाहन करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मायावी दर्पण में देखा तो भी उसका कोई पता नहीं चला। मायावी दर्पण जन्मदग्गी को दिखाओ। जमदगिन को सोमपुरा के सरहदी इलाके में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में विस्तार से बताया। जन्मदग्गी, क्या आप लमाशी के बारे में जानते हैं? पता है, जन्म जन्मांतर तक पीछा करके सताने की शक्ति रखने वाली प्रेत शक्ति है वो। उसके साथ पंगा लेना बहुत खतरनाक है काकी। हाँ, ऐसा क्या? माशी की मौजूदगी सोमपुरा के सरहदी रास्ते में है, जो खंडहर के मंडप में है और उसे जगाने की कोशिश कर रहा है गर्भका। लेकिन अब क्या करेंगे काकी? यदि वो किसी को आवाहन करता है तो तभी हम उसका अंत कर सकते हैं। मैंने बेताल तंत्र से उनको आह्वान करने की कोशिश की, लेकिन वो मेरे तंत्र के रंगोली में नहीं आया। मैं मायावी दर्पण में देखा, लेकिन वो नहीं दिखा। क्या कोई और रास्ता है? ये जानने के लिए निशाचर तांत्रिक के पास जा रही हूँ। ठीक है, मैं ये बात लोकी और नाटा भूत को बताऊंगा। कुछ भी जरूरत पड़ने पर बुलाओ। इतना कहकर जमदगिन दर्पण से गायब हो गया। मंत्र वाली काकी अकेले निशाचर तांत्रिक के पास जाकर उसे सोमपुरा गांव की सारी समस्या बताती है। लमाशी को ना जगाने का उपाय पूछती है। किसी भी तरह लमाशी को जगाने से रोकना होगा। केवल गर्भका, जिसने जीवित रहते हुए लमाशी को मंडप में स्थापित किया था, उसे जगाने की शक्ति वही रखता है। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वो पैदा ना हो। अगर गलती से भी वो प्रेत शक्ति जाग गई तो उसकी खून की प्यास, भूख एक ही रात में पूरे गांव को खा जाएगी। यदि हम 21 साल ये नहीं जान पाते हैं कि उसने किसी व्यक्ति को आह्वान किया या नहीं, तो हम उसे कैसे रोक सकते हैं तांत्रिक? वो केवल गर्भवती महिला को ही आवाहन करता है। उसके गर्भ में पल रहे भ्रूण में वो जीवित रहता है, क्योंकि कुरूपी का श्राप है। वह निश्चित रूप से एक बदसूरत अजीब बच्चे के रूप में जन्म लेगा। ठीक है, फिर क्या होगा अगर वो हमसे बच निकले और लमाशी को जगा दे? क्या हमारे पास इसे रोकने की शक्ति है? आत्मा त्याग करना चाहिए। वो भी उसकी बलि देनी चाहिए जिसके पास बेताल का ताज हो। ये लो बेताल कुल्हाड़ी। वो गर्भिका फिर से किसी को आवाहन ना करे, इसके लिए उसके शरीर को केवल इसी से काटना होगा, नहीं तो वो पूरी तरह नहीं मरेगा। क्या करना है विस्तार से बताने के बाद बेताल कुल्हाड़ी देकर काकी को वापस भेज दिया। वहां सोमपुरा गांव में सरहदी सड़क पर मंडप बनाया गया। गांव के सभी लोग काकी का इंतजार कर रहे हैं। अपने कहे अनुसार काकी 2 सप्ताह के बाद वहां आई और मंडप में महाज्वाला दीपक जलाया। उस खंडहर लमाशी मंडप को अपने निवास स्थान बनाकर उसी रास्ते से गुजरने वाले आपके गांव के लोगों को पीड़ित कर रहे हैं। आपके गांव के चारों ओर बनी ज्वाला स्तंभों के कारण, इस सरहदी मंडप के कारण आपके गांव को अब कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन निश्चित रूप से जब अंधेरा हो जाता है, इस गांव के चारों ओर मशालें हमेशा जलती रहनी चाहिए। साथ ही सरहदी इलाके में लौ के खंभे भी लगातार जलते रहना चाहिए। इसका पालन कब तक करना होगा काकी? जब तक कि गर्भका नामक प्रेतात्मा को समाप्त कर दिया जाए तब तक। उसकी लाश एक गुप्त स्थान पर है, उसे ढूंढकर नष्ट करने तक आपको ये कष्ट उठाना ही होगा। मतलब जब तक प्रेतात्मा नहीं चली जाती हम गांव छोड़कर नहीं जा सकते? जा सकते हैं, लेकिन नियमों का पालन करना चाहिए, वही सरहद के नियम। 1, आपको किसी भी हालत में सरहद पर मल मूत्र का विसर्जन नहीं करना चाहिए। कम से कम थूकना भी नहीं चाहिए, ऐसा करने पर भूत आपको आह्वान कर लेगी।
2 भरी दोपहरी में आधी रात जब आप सरहदी रास्ते से जाते हैं तो जैसे आपके नाम से पुकारा जा रहा हो, ऐसा महसूस हो सकता है कि कोई आपको ताली बजाकर बुला रहा है। किसी भी परिस्थिति में आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। ऐसा करने पर भूत आपको आह्वान कर लेगी। 3 सरहद पार करके वापस आते समय ज्वाला मंडप में कदम रखे बिना गांव में न जाएं। अगर आप गलती से भी सरहद पर भूत प्रेत पिशाच के वश में आ जाते हैं तो जैसे ही आप ज्वाला मंडप में कदम रखेंगे वे आपको छोड़ देंगे। लेकिन काकी, क्या वे ज्वाला स्तंभों ज्वाला मशालों को पार कर आ सकते हैं? रक्षा तंत्र रंगोली के कारण वे स्वयं दरवाजा बंद घर में प्रवेश भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर इंसान को आह्वान करने पर उसके द्वारा वे कहीं भी जा सकते हैं। सरहद पर लमाशी को पूरी तरह अंत करने तक आपके गांव में ये नियम रहेंगे। सावधान, मेरे द्वारा बताए गए नियमों का पालन करें। इतना कहकर मंत्र वाली काकी अपने गांव चली गई। सोमपुरा में काकी द्वारा बताए गए सभी नियम लकड़ी के एक तख्ते पर लिखवाकर सरहदी मंडप के बगल में रखा गया। कुमार, तुम ही है? अरे कुमार! अरे बाप रे, सरहदी सड़क पर मुझे बुला रहे हैं। इसका मतलब जरूर कोई भूत होगा। मैं पीछे मुड़कर कतई नहीं देखूंगा। कुमार, तुम ही है? अरे कुमार! मंत्र वाली काकी द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हुए सभी डर डर कर जीवन बिता रहे हैं। कब तक ऐसे डर डर के जिएंगे कि कब क्या होगा? हम अपना घर, खेत, पशु संपत्ति छोड़कर भी तो नहीं जा सकते, और कर भी क्या सकते हैं? इस तरह रोज अंधेरा होने से पहले लौ के मसाले जलाकर, ज्वाला खंभे भी जलाकर सभी घरों में जाकर दरवाजे बंद करके सो जाने की आदत बना ली थी। जब तक बहुत जरूरी ना हो उस गांव के लोग अपना घर छोड़कर बाहर नहीं आते। जबकि ऐसा था। एक दिन बाहरी गांव का एक आदमी भरी दोपहरी में सरहदी सड़क पर जाते जाते, बाप रे, बहुत जोर से आ रहा है, यहीं कहीं पेशाब कर लेनी चाहिए, नहीं तो धोती गीली हो जाएगी। ऐसा सोचकर वो खंडहर दीवारों के पीछे जाकर पेशाब कर रहा था। किसी भी हालत में आपको इस मंडपम में मलमूत्र के विसर्जन नहीं करना चाहिए। कम से कम थूकना भी नहीं चाहिए। ऐसा करने पर आपको भूत आह्वान कर लेगी। उसे यह भी नहीं पता कि उसके अंदर भूत प्रवेश कर गई है। उसका सोमपुरा आना पहली बार था, इसलिए वह सोमपुरा के नियमों को ना जानते हुए उसने सरहद में पेशाब कर दिया। जैसे ही वो सरहदी मंडप के सामने से निकल रहा था तो गांव वालों ने उसे देखकर, कौन हो बेटा तुम? इस गांव में कदम रखने से पहले तुम्हें मंडप में कदम रखना होगा, तभी तुम गांव में आ सकते हो। ऐसा कहकर उससे बलपूर्वक मंडप में कदम रखवाते ही हवा में छटपटाते हुए ऊपर उठकर गिर पड़ा। उसके अंदर की प्रेत आत्मा सरहद में उड़ गई। इस तरह दिन बीत रहे हैं। उस दिन चंद्र ग्रहण था। इस बात से अनजान भुवन अपनी पत्नी के साथ ससुराल से अपने गांव सोमपुरा आ रहा था। वे शाम तक सरहदी इलाकों में पहुंचे। ये क्या, आज जल्दी अंधेरा हो गया? 3 महीने बाद अपने गांव आ रहा हूँ। तुम्हारी बीमारी के कारण तुम्हारे पिता ने 3 महीने तक मुझे घर जमाई बनाकर रखा। चलो चलो, जल्दी चलो श्यामला। क्या मैं भी सामान्य इंसान हूँ? गर्भवती हूँ और तो और प्यास भी लगी है। बोतल से पानी पीने के बाद पानी खुला करके थूक कर वे दोनों वहां से चले गए। जब श्यामला गांव में कदम रखने ही वाली थी तभी श्यामला को वो भूत आवाहन कर लेती है। अंधेरा होने के कारण पूरा गांव सुनसान हो गया। ज्वाला स्तंभ, मंडप, मशालों को देखते हुए बगल में मौजूद सूचना भी न पड़े मंडप में कदम रखे बिना गांव में आ जाते हैं दोनों। अनजाने में श्यामला एक भयंकर गर्भ का प्रेतात्मा को अपने साथ गांव में ले आती है। अगले दिन अपनी अनुपस्थिति में सरहदी इलाके में जो कुछ हुआ अपने दोस्तों से जानकर भुवन भागते हुए घर आकर,
हमसे गलती हो गई। ज्वाला मंडप में प्रवेश करके हमको गांव में प्रवेश करना था। अगर कोई भी पूछे तो बताना कि हम मंडप में कदम रखकर ही आए हैं। वो ज्वाला मंडप क्या है? जब वे गांव में नहीं थे उस समय जो घटित हुआ सरहदी नियमों के बारे में विस्तार से बताता है। बस इसमें डरने की क्या बात है? आज अंधेरे होने के बाद हम दोनों जाकर मंडप में कदम रखकर आ जाएंगे। अगर हमें भूत ने आह्वान किया होगा तो मंडप में कदम रखते ही भूत हमें छोड़ देगी। क्या कहते हो जी? ओह, मेरी पत्नी कितनी समझदार है। ऐसा कहकर काफी अंधेरा होने के बाद दोनों जाकर सरहद पर ज्वाला मंडप में कदम रखते हैं। श्यामला के मंडप के अंदर कदम रखने से पूर्व ही प्रेतात्मा उसके अंदर से निकल गई। उनके मंडप से बाहर आते ही फिर आवाहन कर लेती है। मंडप में कदम रखने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो वे खुशी खुशी इस भ्रम में वापस आ गए कि उन्हें किसी भूत ने नहीं पकड़ा है। यदि वे लोग जिन पर भूत का साया है गलती से सरहदी इलाके में मंडप में कदम रखे बिना ज्वाला स्तंभों को पार कर जाते हैं तो ये आपके अंदर के भूत को गांव में लाने जैसा है। बाद में मंडप में कदम रखने पर कोई फायदा नहीं होता। गांव में कदम रखने से पहले ही मंडप की ज्वाला शक्ति भूत को छुड़ाने में काम करती है। श्यामला जो नहीं जानती कि उसके अंदर एक भूत है, हमेशा की तरह अपने पति के साथ खुश है। महीने बीत रहे हैं। उसे गर्भ में पल रहे जुड़वा भ्रूणों में से एक में गर्भ का प्रवेश कर जाती है। जैसे जैसे महीने बीतते गए दोनों भ्रूणों को थोड़ा थोड़ा करके खा रही थी। 9वें महीने के बाद श्यामला ने एक लड़के को जन्म दिया। ये क्या है? ये बच्चा अजीब है। बाप रे, ये एक बुरी शक्ति की तरह है। दाई की बातों से डरकर श्यामला ने उस बच्चे की ओर देखा। सीने से एक और हाथ निकला हुआ था उसका। हमारे बच्चे के 3 हाथ क्यों हैं श्यामला? ये तो अशुभ है। मैं तुरंत गांव में बता दूंगी। ऐसा कहकर 3 हाथ वाले उस कुरूपी बच्चे के बारे में दाई गांव में सबको बताती है। इस अजीब तरीके से जन्मे बच्चे से गांव को खतरा है। ये सोचकर घबराते हुए ग्राम प्रधान भागते हुए महुआ जाकर मंत्र वाली काकी को पूरी बात बताकर काकी को अपने साथ ले आया। मंत्र वाली काकी उस 3 भुजाओं वाले बालक को देखकर, चिंता मत करो, ये कोई अशुभ बात नहीं है। ग्रहण के दौरान बाहर घूमने के कारण ऐसा पैदा हुआ होगा। डरिए मत। ऐसा गांव वालों को समझा बुझाकर वापस लौट गई। उस दिन आपने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। एक विचित्र भ्रूण का जन्म हुआ। निशाचर, अब क्या करें? गर्भ का प्रेत आत्मा का जन्म हुआ है। वो 21 साल में लमाशी को जगा देगा। ऐसा होने से रोकना होगा। क्या हम इस बीच उसे खत्म नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। यहाँ तक कि जन्म लेने वाले को भी नहीं पता होता कि वह गर्भ का है। यदि वो गलती से 20 वर्ष की आयु से पहले मर जाता है तो गर्भ का 2 प्रेतात्माओं में बदलकर वह 2 गर्भवती महिलाओं के भ्रूण को आह्वान करके और 2 के रूप में पुनर्जन्म लेगा। इसलिए उसे अभी कुछ नहीं करना चाहिए। जब वह 20वें वर्ष में प्रवेश करेगा तो उसे परिपूर्ण शक्ति प्राप्त होगी। तो वह उस जगह जाएगा जहाँ उसका शव रखा हुआ है। तब तक इंतजार करना होगा। ठीक है, फिर मैं भी इसी काम पर रहूंगी। सोमपुरा में लक्ष्मी और नरसिम्हा नामक दंपत्ति को बुलाकर उन्हें विस्तार से बताया कि क्या करना है। इस विषय के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। केवल आप ही अपने गांव को लमाशी से बचा सकते हैं। ऐसा कहकर उन्हें एक शक्तिशाली ताबीज देकर भेजती है। निशाचर द्वारा दी गई बेताल कुल्हाड़ी को बाहर निकालकर उसकी बेताल पूजा करती है। आपको ही इस मुसीबत से बचाना होगा बेताल। साल बीतते जा रहे हैं। जन्म से बदसूरत मोहन बड़ा हो रहा था और हर कोई उसके तीसरे हाथ को देखकर डरता था। कोई भी उससे दोस्ती नहीं करता था। लेकिन विमल की बचपन से ही मोहन से दोस्ती रही है। अपने माता पिता के बाद विमल ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने मोहन को समझा और उससे दोस्ती की। देखते देखते मोहन 20 साल का हो गया। एक दिन रात को, बस अब मेरी भूख मिटाओ, मुझे जगाओ, मेरी कब्र तक पहुंचो, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। मोहन नींद में ही चलते हुए सरहद पार चला जा रहा है। अंधेरा हो जाने के कारण पूरा गांव वीरान था।
ज्वाला स्तंभ पार करके सरहदी इलाके में खंडहर की दीवारों के बीच जाकर वहीं गिर पड़ा। विमल उसका पीछा करते हुए ये सब देख रहा था। इससे क्या हुआ? अब मुझे क्या करना चाहिए? वो खंडहर घर में कदम रखे बिना दीवार के बगल से सब कुछ देख रहा था। बेहोश मोहन का तीसरा हाथ लंबा फैल रहा था। उसके ऊपर लमाशी की आत्मा चमकती हुई बैठी है। तुम नाग श्राप के कारण 23 जन्मों से कुरूपी के रूप में जन्म ले रहे हो। तुम्हारी माँ उस श्राप को दूर करने के लिए तांत्रिक से मिली। आपके वंश की पूरी जानकारी रखने के लिए आपके वंश में हर पीढ़ी में कोई ना कोई इसी बदसूरत स्थिति में पैदा होगा। 21 साल से पहले किसी न किसी तरह से मर जाएंगे। इसलिए ये अभिशाप इस पीढ़ी में तो खत्म होना चाहिए इंजू खां। यदि आप लमाशी को जगाकर उसकी भूख को संतुष्ट करते हैं तो आपका अभिशाप मिट जाएगा, लेकिन उसकी भूख के लिए पूरा गांव बलि बन जाएगा। हो जाने दो, इससे मुझे क्या? मेरे बच्चे पर हंसने वाले लोग मरे तो मुझे क्या? अगली पीढ़ी में कोई भी मेरे बच्चे जैसा कुरूप पैदा ना हो, कोई अर्ध आयु में ना मरे। इजोखा तांत्रिक की मदद से तुमने मुझे स्थापित किया, लेकिन मुझे जगाने से पहले सांप काटने से तुम्हारी मृत्यु हो गई। तुम्हारी माँ तुम्हारे शरीर को तांत्रिक की गुफा में ले जाकर मेरा बच्चा दीपक जलाने से पहले ही मर गया, उसे बचा लो। उसे बचाना असंभव है। आपके वंश में एक और बदसूरत पैदा होने तक धैर्य रखना होगा। उसके हाथों लमाशी को जगाना होगा, तब तक तुम्हारे वंश का अभिशाप दूर नहीं होगा। मेरे बेटे के साथ ही श्राप से मुक्ति दिलाने का उपाय बताइए तांत्रिक। तो एक तरकीब है। यदि तुम्हारे बेटे की आत्मा को गर्भ का प्रेत आत्मा में बदलने पर वो केवल भ्रूण को आवाहन करेगा। बहुत शक्तिशाली प्रेत है। गर्भ का प्रेतात्मा क्या है? गधे के पेट से पैदा हुआ प्रेतात्मा। इस प्रकार तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम्हारे 5 प्राणों में से एक को गर्भवती गधे के गर्भ में प्रवेश कराकर उससे गर्भ का प्रेतात्मा का जन्म करवाया। शेष 4 प्राणों को एक ही कांच की बोतल में संभाल कर रखा। अब इस गर्भ का प्रेतात्मा का कोई अंत नहीं है। लमाशी मंडप में घूमते हुए गर्भवती महिला को आवाहन करके एक कुरूपी बच्चे के रूप में जन्म लेकर 20 साल बाद खुद को बलिदान करके इस देह में प्रवेश करके लमाशी को दीपक जलाकर लमाशी को जगाएगा, तो तुम्हारे बेटे का कुरूपी रूप हटकर वंश का अभिशाप दूर होकर जीवित रहेगा। इस तरह इजोखा ने तुम्हें मेरे लिए प्रेतात्मा में बदल दिया। वे तुम्हारी माता के साथ खदरा की घाटियों में शुद्र पूजा करके तुम्हारे शरीर की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन गर्भ का प्रेतात्मा की शक्ति का भार वहन ना कर सकने के कारण भ्रूण गर्भ में ही मर गए। भले ही तुमने बहुत लोगों का आह्वान किया हो, पर किसी ने तुम्हें जन्म नहीं दिया है। काल के गर्भ में मेरा मंडप खंडहर हो गया है। तांत्रिक और तुम्हारी माँ दोनों तुम्हारा इंतजार करते करते गुफा में बूढ़ा होकर मर गए। तुम्हारे साथ ही तुम्हारा कुल नष्ट हो गया है। तुमने जिस स्त्री को आवाहन किया था उसके गर्भ में जुड़वा भ्रूण थे। उस दूसरे भ्रूण को गर्भ का प्रेतात्मा के रूप में स्वयं तुमने ही खाकर अपनी भूख मिटाकर एक लड़के के रूप में जन्म लिया। अब और देर मत करो, जाओ जल्दी करो और अपने आप को मेरे लिए बलिदान करो। मुझे जगाओ। सपने में अपनी कहानी सुनकर मोहन को अपने मूल जन्म की याद आती है। बिना एक क्षण की भी देरी किए खदरा घाटियों की ओर निकल गया। 16 घंटे की यात्रा के बाद वो खदरा की घाटियों में पहुंचा। कई साल पहले मौत हो चुकी उसका देह गुफा में एक कांच के बक्से में रखा हुआ था। माँ इजोखा तांत्रिक के शव भी गुफा में सड़ी हुई पड़ी थी। खुद की बलि देने के लिए अमावस्या की रात होनी चाहिए। अमावस्या आने में अभी 2 दिन बाकी है, तब तक धैर्य रखो लामाशी। विमल के पैर कांप रहे हैं क्योंकि वो उसका पीछा करते हुए ये सब देख लिया है। बाप रे, ये क्या राक्षस की तरह बात कर रहा है? मुझे इसके बारे में तुरंत अपनी माँ और पिताजी को बताना चाहिए। वो अंधेरे में वापस लौट गया। रास्ता ना दिखने से घाटी में गिर गया।
विमल एक दिन बाद भी घर नहीं लौटा तो विमल के माता पिता भागते हुए महुआ जाकर मंत्र वाली काकी को बताया। लक्ष्मी नरसिम्हा, तुम दोनों चिंतित मत हो। जब तक वो ताबीज जो मैंने तुम्हें विमल के गले में बांधने के लिए उसके बचपन में दिया था, जब तक उसके गले में है कुछ नहीं होगा। आपके कहने पर ही बचपन से विमल को मोहन से दोस्ती करने को, उस पर नजर रखने को कहा काकी। मुझे लगता है विमल उसके पीछे ही गया होगा। आपने अपने बच्चे को इस बारे में बताए बिना आपने अपने गांव की भलाई के लिए जो साहसिक कार्य किया है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। आपके बच्चे की सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। ऐसा कहकर मायावी दर्पण में वो स्थान देखती है जहाँ विमल था। विमल को लाने के लिए नाटा भूत और बिल्ली भूत को भेजती है। वे दोनों सर से उड़ते हुए जाकर घाटी में ढूंढ रहे हैं। सभी घाटियां एक जैसी है। ये लड़का कहाँ है रे नाटा? इस घाटी को देखकर मुझे कुछ याद आता है बिल्ली। वो क्या है? मनुष्य को समझाने के लिए ये कोई साधारण प्रेम नहीं है, आग की तरह स्वच्छ। हाँ हाँ, साधारण प्रेम क्यों होगा? शैतान का प्यार, गुमराह प्यार, आग की तरह स्वच्छ, अचार की तरह मसालेदार, अगरबत्ती की तरह लंबा। चुपचाप जिस काम के लिए आए हो उसे करो। मेरे प्यार को नहीं समझ सकने वाला तेरा दिल कौवे का दिल है, कुत्ते का दिल है। तुम्हारे प्यार का सत्यानाश हो, पहले मुझे बचाओ। बाप रे, मैं इतनी पतली अंधेरी गुफा में नहीं जाऊंगा, मुझे डर लगता है। मुझे भी डर लगता है। दोनों बहस करते हुए रस्सी घाटी में डालकर खींचते हैं। उसे पकड़कर विमल बाहर निकलता है। पेशाब करने के लिए 300 फुट गहराई में जाना जरूरी है क्या? और कोई जगह नहीं मिली क्या? इतने शर्मीला होना ठीक नहीं है बेटा। शर्म कर्म कुछ नहीं, हम बहुत खतरे में हैं। पहले मुझे काकी के पास ले चलो। इसे मेरी बातें कैसे सुनाई दे रही है? इसके गले में स्वर्ग तंत्र ताबीज है। लगता है काकी ने उसे बांधा है, तभी तो वो तुम्हारी बातें सुन सकता है। विमल को हवा में सर से ले जाकर महुआ में उतार दिया। उसने काकी को वह सब कुछ बताया जो उसने देखा था। शाबाश रे विमल, तुमने ये सब अपनी जान जोखिम में डालकर किया है। ऐसा कहकर नाटा भूत पर बैठकर खुदरा की घाटियों में जाकर देखने पर अमावस्या के अंधेरे में मोहन का शरीर और धड़ अलग अलग पड़े हैं। सड़ा हुआ शव आंखें खोलती है। देर कर दी बुढ़िया, मेरे प्राण आ गए। जब मेरा पूरा शरीर आ जाएगा तो वहां लमाशी जाग उठेगा। बिना एक पल की देरी के निशाचर द्वारा दी गई कुल्हाड़ी से शव को टुकड़े टुकड़े कर देती है और 4 प्राण वाले जार को भी नष्ट कर देती है। नाटा, मुझे जल्दी से सोमपुरा जाना है। मुझे स्वयं बलि होना है, नहीं तो लमाशी जाग जाएगा। हजारों लोग मर जाएंगे। तुम क्यों बलिदान दोगी? मैं सहमत नहीं हूँ। जमदग्नि लोकी को बुलाऊंगा, सब मिलकर उसका अंत करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, उन्हें मत बताओ। मेरी जगह वे स्वयं अपनी बलि देने को तैयार हो जाएंगे। मैं कई वर्षों से जीवित हूँ, मैं बूढ़ी हो गई, मेरी बलि होना ही न्याय है। नाटा भूत को मनाने के बाद वे हवा में उड़ते हुए गए। ये सब बिल्ली भूत देख रही थी। क्या काकी बलि बन जाएगी? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। नाटा भूत काकी सरहद पर पहुंचने से पहले जमीन में दरारें पड़ गई। उसमें से लमाशी उठकर चिल्लाने लगा। मेरी बलिदान से लमाशी का अंत हो जाएगा। मैं चलती हूँ रे नाटा। ऐसा कहकर जा ही रही थी कि बिल्ली भूत जवान दादा को ले आई। लमाशी अभी पूरी तरह से नहीं जागा है। आप चिंता मत करो ताई, मैं हूं ना। ऐसा कहकर अपना बेताल मुकुट निकालकर लमाशी के ऊपर रखते ही लमाशी का विस्फोट हो जाता है। जवान दादाजी का सिर उड़कर आकाश में फट जाता है। लमाशी के नष्ट होते ही सोमपुरा गांव भूतों की पीड़ा से मुक्त हो गया। गांव के चारों ओर लगाई गई मशालें बुझा दी गई। सभी सुख से बिना किसी डर के जीवन बिताने लगे। इस बूढ़े दादा के पास बेताल मुकुट कहाँ से आया है? वो यहाँ तक कैसे पहुँचा? किसने भेजा? आखिर वो जवान दादाजी कौन है?